कभी 2 बजे रात को नींद तोड़ के अंधेरों में जंगल की तरफ निकले हो? अगर नहीं तो आज मैं आपको लेकर चलूंगी एक ऐसी ही जगह। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रैवल इंडिया। हम निकल पड़े हैं जिरकटन के लिए, जहां से हम अपनी 12 तंग की जर्नी शुरू करेंगे। गाइस, हम जा रहे हैं 12 तंग की तरफ। लगभग आधा घंटा हो गया है हमें, और देखते हैं कैसा रहता है हमारा ये एक्सपीरियंस। नमस्ते दोस्तों, हम पहुंच गए हैं जिरकटन। हमारे ड्राइवर भैया अब हमें बताएंगे हम अभी कहाँ जाने वाले हैं, क्या होने वाला है हमारे साथ। भैया, तो हम इसके बाद कहाँ जाएंगे? अभी अब जिरकटन चेक पॉइंट पहुंच गए मैम। यहाँ से 6 बजे जो है गेट खुलेगी। 6 से लेकर 7:45 तक ट्राइबल एरिया में रहेंगे, 48 किलोमीटर। अच्छा, तो हम यहाँ सिर्फ कॉन्वॉय से जा सकते हैं, अकेले हम नहीं जा सकते? तो अकेले हम क्यों नहीं जा सकते हैं? ये ट्राइबल एरिया मैम, इसलिए यहाँ से गाड़ी जितना भी आई है एक साथ लाइन से जाएगी। अच्छा, तो ट्राइबल एरियाज है तो हम यहाँ पे आगे कैप्चर कर सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं? 6 से लेके आपको 7:45 तक वीडियोग्राफी फोटोग्राफी नहीं करना है। अच्छा, और ऐसा क्यों है कि हम क्यों वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी नहीं कर सकते? रूल बनी है मैम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना के रखी है। इस ट्राइबल एरिया में वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के अलाउ नहीं कर रहे। अच्छा, तो गाइज, जैसे आपने सुना कि आगे जब हम जंगल एरियाज में जाएंगे तो हम ना ही वीडियोग्राफी कर पाएंगे ना ही फोटोग्राफी कर पाएंगे। दिस इज़ टू प्रिवेंट द राइट ऑफ प्राइवेसी फॉर द ट्राइबल एरियाज। तो जितना हम शूट यहाँ तक कर सकते हैं करेंगे, थोड़ा आगे तक भी कॉन्वॉय में हम शूट कर पाएंगे, बट एक पॉइंट के बाद हमारे कोई भी शूट या शॉट नहीं हो पाएगा। गाइज, ब्यूटीफुल सनराइज हो चुका है, बिल्कुल नेचुरल, इतना काम वाइब है यहाँ पे, इतना अमेजिंग लग रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है। और ये बहुत ही फ्रेश इडली मिली है हमें यहाँ पे। खाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी अगले 4 घंटे हमें जंगल एरिया में कुछ भी नहीं मिलेगा, तो इसलिए हमने कहा कि फ्रेश है, थोड़ा सा खा लेते हैं। मन तो नहीं हो रहा है, लेकिन क्योंकि अगले 5-6 घंटे हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, आने में भी टाइम लगेगा। और ये लास्ट पॉइंट है जहाँ पे हमें कुछ खाने को मिल रहा है। हमने यहाँ पे इडली खाई, वड़ा खाया, बहुत ही टेस्टी है। हमारे साथ दीदी हैं जो यहाँ पे बनाती हैं, बहुत फ्रेश बनाती हैं। कितने बजे आते हो? मैं यहाँ 2:30 को आ जाती हूँ। 2:30 आ जाते हो? 2:30 यहाँ दीदी आती हैं। दीदी, आप क्या क्या बनाते हो? मैं इडली बनाती हूँ, 2 आइटम बड़ा बनाती हूँ, कभी कभी इडियापम भी लेके आती हूँ। इडियप्पम भी लाते हैं जी। फिर टमाटो चटनी, नारियल चटनी, सांबार और गन पाउडर मैं खुद ही बनाती हूँ। गन पाउडर होममेड। इतना टेस्टी गन पाउडर मैंने आज तक नहीं खाया, बिल्कुल मन नहीं था खाने का, और फिर भी हम लोगों ने प्रॉपर इडली, सांभर, वड़ा सब खाया है। बहुत ही, मतलब अंडमान में इतनी अंदर आके इतना टेस्टी खाना। गाइस, कभी भी यहाँ पे आओ तो प्लीज जरूर दीदी के पास आना और जरूर ट्राई करना। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, इतना टेस्टी खाना आपने कभी नहीं खाया होगा, बिल्कुल फ्रेश। गाइस, 6 बज चुके हैं। आप यहाँ देखोगे कन्वॉय की बहुत लंबी लाइन है, ऑलमोस्ट 100+ गाड़ियाँ हैं, और अब बस हम निकलने वाले हैं। इसके बाद जैसे कि भैया ने हमें बताया, यहाँ पे कोई अब शूटिंग नहीं होएगी, हम कोई फ़ोटोज़ कैप्चर नहीं कर सकते हैं। हम ATR पे हैं, दैट इज़ अंडमान ट्रंक रोड। और फाइनली गाइज, वो टाइम आ गया है जब हम अपनी कैब इस चेक पॉइंट से बोर्ड कर रहे हैं।
और बस निकलते हैं अपने बारातंग आइलैंड के एडवेंचर के लिए। मिलते हैं आपको बारातंग में। दोस्तों, ये जरावा ट्राइब दुनिया की सबसे पुरानी सर्वाइविंग ट्राइब में से एक है। माना जाता है कि ये लोग लगभग 50,000 साल पहले अंडमान आइलैंड्स में आए थे, जब बाकी दुनिया अभी सिविलाइजेशन सीखी भी नहीं थी। इन्होंने ब्रिटिश कॉलोनियल एरा भी देखा, वर्ल्ड वॉर 2 भी झेला और फिर भी अपनी पहचान बचाए रखी। आज पूरी दुनिया में सिर्फ 700 से 750 के बीच जरावा लोग बचे हैं। ये लोग आज भी मिडिल और साउथ अंडमान के घने जंगलों में 40 से 50 लोगों के छोटे छोटे ग्रुप में रहते हैं। शिकार करते हैं, मछली पकड़ते हैं, जंगल से खाना उठाते हैं और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीते हैं। कोई मोबाइल नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं और उन्हें शायद जरूरत भी नहीं। इंडियन गवर्नमेंट भी इन लोगों की जरूरत को समझती है, इसीलिए अब इनके रिजर्व के किनारे पर हेल्थ कैंप्स लगाए जाते हैं, राशन और जरूरत की चीजें पहुंचाई जाती हैं, लेकिन पूरी तरह से इनकी दुनिया में घुसे बिना, यानी डेवलपमेंट भी और डिग्निटी भी। अब सवाल ये है कि हम जरावा ट्राइब से मिल क्यों नहीं सकते। 99 में जब पहली बार कुछ जरावा लोगों को बाहर की दुनिया से कांटेक्ट हुआ तो उनमें मीजल्स की बीमारी फैल गई, क्योंकि इनके पास इन वायरसेस से लड़ने की इम्यूनिटी ही नहीं थी और यही उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इनके लिए 1028 स्क्वायर किलोमीटर का प्रोटेक्टेड रिजर्व बनाया है। यहाँ फोटोग्राफी बैंड है, रुकना बैंड है, इंटरैक्ट करना बैंड है और ये शायद सही भी है। ये लोग हमसे दूर नहीं भागते, बल्कि ये लोग अपनी दुनिया में कंप्लीट हैं। हम बाहर के लोग हैं दोस्तों, और उनकी जिंदगी में हमारी एंट्री उनके लिए शायद एक खतरा बन सकती है। तो आप कॉन्वॉय में अपनी आंखें खुली रखें, कैमरा बंद रखें और अगर आप इनसे मिले तो आप इनको देखें और उनकी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि वो भी हमारी तरह इंसान है। जरावा ट्राइब के जंगल को पार करने के बाद हम पहुंचे नीलांबर जेटी। यहाँ से लगभग 10 मिनट की जेटी राइड लेकर हम बारातंग आइलैंड पहुंचेंगे। उसके बाद बारातंग से फाइबर बोट में बैठकर अपनी अगली जर्नी शुरू करेंगे। वहाँ से हमको अपोजिट बाराटन आइलैंड जाना है। एक व्हीकल फरी बड़ा बोट होती है, उसमें एक 15 मिनट का ये होती है।
15 मिनट के बाद हम लोग बोट से सभी गेस्ट उतर जाएंगे। वहाँ से आपको 8 to 8:30 के बीच में लाइमस्टोन के लिए आप फाइबर बोट में निकलेंगे। तो टोटली टूर कंप्लीट करके आने में आपको 2 से 2.5 घंटा लगेगी। 10:30 to 11 o'clock आप रिटर्न आ जाएंगे लाइमस्टोन की कंप्लीट करके। अब हम रेडी हो गए हैं अपनी फाइबर बोट में जाने के लिए बारातंग आइलैंड। हमने फॉरेस्ट एरिया कवर कर लिया है जिसमें हम कुछ शूट नहीं कर पाए। अब हम यहाँ पे शूटिंग करेंगे और दिखाएंगे कैसा है हमारा बारातंग आइलैंड। नीलांबर जेटी से निकले और सीधा खुले क्रीक। तेज बोट, ठंडा पानी और दोनों तरफ घना जंगल। ये 20 मिनट का सफर इतना खूबसूरत था दोस्तों कि मैं भूल ही गई कि असली शो तो अभी बाकी था। और फिर अचानक बोट धीमी हुई और हम मैंग्रोव्स के अंदर। एक पल में ही खुला आसमान बंद हो गया, तेज हवा रुक गई और हम एक अलग ही दुनिया में थे, मैंग्रोव्स के अंदर। वेलकम बैक गाइज। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन बारातंग आइलैंड, जिसके लिए हम सुबह 2 बजे से निकले हुए हैं और ये जगह वर्थ वॉचिंग है। मुझे तो इतना नहीं पता है बारातंग आइलैंड के लिए, बट हमारे साथ हैं हमारे सर जो कि पोस्टेड हैं बारातंग आइलैंड में, जो हमें बताएंगे बारातंग आइलैंड के बारे में। सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। वेलकम मैम। सर, आप मुझे बताइए थोड़ा सा ये बारातंग आइलैंड क्या है, कैसा है, और जो भी आप हमें बताएं हमारी ऑडियंस के लिए। बारातंग आइलैंड के बारे में तो सभी जानते ही हैं। एक्चुअली यूट्यूब में वगैरह जैसा आप लोग ले रहे हैं, इस तरह बहुत लोग लेते हैं यहाँ पे। बारातंग आइलैंड एक्चुअली अंडमान के कैपिटल से करीब 100 किलोमीटर दूर है, जो आप अभी आके बोट में चढ़ के बारातंग आइलैंड पहुँचे, फिर वहाँ से फाइबर बोट के थ्रू आप यहाँ आए हैं। और वो फाइबर बोट का जो ट्रिप होता है वो 25 मिनट तक होता है। यहाँ से अभी आप लोग लाइमस्टोन केव के लिए आगे बढ़ना है। अप्रॉक्स 1.5 किलोमीटर है, जो कि टोटल एरिया रिजर्व फॉरेस्ट में आता है। जैसे जरवा जो आप लोग देखे होंगे, ट्राइब्स उन लोग सब है यहाँ पे। तो अगर देखें तो अच्छी बात है, किस्मत के ऊपर होता है वो। तो अभी आपको लाइमस्टोन केव जा सकते हैं आप, और उसके बाद आके वापस जेट्टी जब पहुँचेंगे उस टाइम मड वॉल्केनो के लिए आप लोग निकल सकते हैं। और अप्रॉक्स एक 9 किलोमीटर का दूरी में है बारातंग जेट्टी से, जो कि वहाँ के लोकल ड्राइवर जो है वो आपको लेके जाते हैं। तो यहाँ में देखने के लिए लाइमस्टोन केव बहुत अच्छा ही है, सुंदर है। तो 2 केव है यहाँ पे, एक तो थोड़ा दूर है, उससे पहले है। तो दोनों केव आप जा सकते हैं अगर टाइम है तो आपके पास, क्योंकि एक्चुअली टाइम नहीं होता है, क्योंकि आप लोग का टाइम पीरियड बहुत लिमिट होता है, जाना भी होता है और ऊपर से लंच वगैरह के लिए। तो यही सब है। मड वॉल्केनो बहुत अच्छा है। अभी थोड़े दिन पहले वो इरप्ट हुआ था, थोड़ा ज़्यादा ही हुआ था, तो उसका वजह से वहाँ का जाने का रास्ता सब खराब हुआ था, पर हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बहुत जल्दी उनको रिपेयर कर दिया था आप लोग की सुविधा के लिए। दैट्स इट, इतना ही है मैडम यहाँ पे बारातंग में। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा बताया हमें। एक और क्वेश्चन है मेरा आपसे, जो ये जरावा जो कम्युनिटी है, ट्राइबल है, उसके लिए ये पूरा रेस्ट्रिक्शन है। आप थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताएंगे कि वो रिस्ट्रिक्शन क्यों है? मैडम वो एक्चुअल में ट्राइब
ट्राइबल्स तो यहाँ पे पूरा अंडमान में पूरा ट्राइबल्स है, 6-7 ट्राइबल्स है जो कि अपना अपना एरिया में जो रिजर्व में है उस लोग। तो यहाँ में इसलिए रेस्ट्रिक्शन है क्योंकि उस लोग का पहले तो वो जो 48 किलोमीटर का जो रास्ता है वो पूरा एरिया पहले जर वालों के है और रिजर्व फॉरेस्ट के अंडर में ही है। तो वहाँ में कोई प्रॉब्लम नहीं होना, मतलब जो पब्लिक उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, उसके लिए AJVS है। मतलब यहाँ में जो AJVS जो डिपार्टमेंट है वो उनका देख रेख करते हैं। तो ऊपर से बहुत सारा इलीगल एक्टिविटीज़ सब नहीं होना करके सारा रेस्ट्रिक्शन है। कन्वे का सब सुविधा दिया हुआ है। टोटल 4-5 कन्वे है, लिमिटेड 2.5-3 आवर्स का गैप में एक कन्वे होता है, उसी में आप लोगों को जाना पड़ता है। उस लोगों को प्रोटेक्शन के लिए ये सब स्ट्रिक्ट एक्शन है उस लोगों पर, मतलब हम लोग नहीं जा सकते हैं उस लोगों के पास, तो इसीलिए इतना रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पे। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इतना सारा बताया, अपना टाइम दिया, मतलब एंड हैट्स ऑफ टू यू सर कि आप लोग इतने अच्छे एरिया को इतना अच्छा बना के रख रहे हैं कि हम जैसे टूरिस्ट आ पाएँ और इतने अच्छे नज़ारे देख पाएँ। थैंक यू सो मच सर। गाइस देखिए क्या पगडंडी जैसा ये छोटा सा वुडन ब्रिज बनाया हुआ है, बहुत ही अमेजिंग है। आइए गाइस, ये टोटल लेंथ केव का 100 मीटर का है। 60 मीटर इस साइड ओपन केव मिलेगा जिससे डेड पार्ट, डैमेज पार्ट बोलते हैं। इसमें क्या है, सनलाइट, रेन वाटर आके स्टोन को डेड कर चुका है सर। और जो 40 मीटर में रहेगा पूरा कवर में रहेगा, वो वाइट में रहेगा, एक्टिव पार्ट रहेगा, फॉर्मेशन उतला पार्ट रहेगा। और फॉर्मेशन इस कारण करते हैं, केव के पास बहुत सारा ट्री है, ट्री का रूट पूरा फैला हुआ है केव के ऊपर में। ट्री का रूट से जो पानी छोड़ता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट मिक्स रहता है और साथ में जो रेन वाटर ऑब्जर्व करे रहता है वो रहता है। वो मिक्सर बन के एक जगह ड्रॉप छोड़ता है, उससे ही लाइमस्टोन फॉर्मेशन करता है। फॉर्मेशन करते हैं, इसमें अलग अलग स्ट्रक्चर वगैरह बन जाता है। वो स्ट्रक्चर 40 मीटर में दिखाएगा। और केव के अंदर 3 टाइप का स्टोन ग्रो करता है, स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट, हैलेटाइट। वो भी अंदर जाके एक्सप्लेन करेगा। स्ट्रक्चर वगैरह यहीं से दिखाएगा। स्ट्रक्चर जैसा हम बताएगा आप इमेजिन करेंगे तो स्ट्रक्चर वगैरह वैसे ही दिखेगा। केव बनता है वो हाई कैल्शियम कार्बोनेटेड वाटर डिपॉजिट लोकेशन फॉर्म होता है। और सर इस जगह देखिएगा, ये आपको जो जेलीफिश होता है, आपको जेलीफिश के टाइप में जाने का केवल स्टोन सिंक होल, जो कि नेचुरल होल है, जिससे कि हम लोगों को सनलाइट, रेन वाटर, ऑक्सीजन इसी जगह से मिलता है। और जहाँ जहाँ पे सनलाइट और रेन वाटर डायरेक्ट लगा हुआ है, उस जगह का स्टोन आप देख सकते हैं, जो कि स्टोन ब्लैक हो चुका है, यानी कि डेथ हो चुका है, उनमें कोई फॉर्मेशन नहीं होगा।
सर इस जगह पे देखिएगा जो आपको शेर का जो पंजा होता है उस टाइप को आपको नजर आएंगे आपके वाले स्टोन। करता है। हाँ ये वाला ये बढ़ रहा है, इधर भी बढ़ रहा है, देखिएगा। अच्छा जी, लेकिन अभी बारिश का मौसम नहीं है ना, इसीलिए वाटर ड्रॉप नहीं दिख रहा है। नहीं तो इसमें से पानी टपकता है जी। नीचे वाला अलग है, ऊपर वाला जो है स्टैलेक्टाइट स्टोन। स्टैलेक्टाइट स्टोन होता है ऊपर से नीचे की ओर ग्रो, और नीचे वाला स्टैलेक्टाइट नीचे से जम जम के ऊपर आता है। ये जो गैप दिख रहा है ना, ये जो गैप दिख रहा है ना मैडम, ये साल में 1/2 इंच ग्रो करता है, इसलिए 30-35 साल लगेगा पूरा जॉइंट होने में। अगर पूरा जॉइंट हो जाएगा तो एक पिलर का रूप में आ जाएगा। और इस साइड देखेंगे तो सारा न्यू फॉर्मेशन, ये जो दिख रहा है ना, ये अभी भी फॉर्मेशन कर रहा है। और समुद्र के अंदर सी में जो कोरल्स होता है ना, कोरल्स के टाइप में दिख रहा है। ठीक है, ये वाला है मैडम रिवर्स लोटस मैडम, उल्टा लोटस जी। 2004 से पहले 2004 में जब अंडमान निकोबार में भूकंप आया था ना, भूकंप के कारण स्टोन क्रैक होकर गिर गया, पूरा ब्लॉक हो गया। और इस वाली स्टोन देखेंगे तो क्रैक होकर साइड स्लाइड कर रहा है। क्रोकोडाइल हेड, क्रोकोडाइल का हेड सर, क्रोकोडाइल का हेड का शेप में दिख रहा है, जहाँ लाइट लग रहा है पीछे ना जी। और इस साइड देखेंगे तो तीसरा वाला स्टोन हैलेटाइट स्टोन। ये हैलेटाइट स्टोन क्या होता है, नोक रहता है, धार रहता है, इसीलिए इसे हैलेटाइट स्टोन बोलते हैं। ओके मैडम, इस साइड घूम जाइएगा। इस साइड देखें गोल्डन कलर, देखिए गोल्डन कलर, पूरा गोल्डन। ऊपर एक छोटा सा हॉल है, बहुत ज़्यादा बारिश आता है तो बारिश के पानी के साथ में मड आ जाता है। मड स्टोन में मिक्स हो गया, सिल्क और माइका मिक्स है, इसलिए गोल्डन कलर दिख रहा है और शाइन कर रहा है, गोल्डन कलर से डिफरेंट कलर। और इस साइड देखिएगा मैडम, इस साइड लायन का जो पंजा होता है ना, लायन क्लॉक से, हाँ लायन क्लॉक का शेप में दिख रहा है। और नीचे देखेंगे तो ऑक्टोपस होता है ना, ऑक्टोपस, सी वाटर ऑक्टोपस का शेप में दिख रहा है। ठीक है, आ जाइए इस साइड, लास्ट पॉइंट है वो देखिए क्रोकोडाइल का शेप। और इस साइड देखेंगे तो न्यू फॉर्मेशन, ये लास्ट पॉइंट है सर। देखिए इसके अंदर भी कुछ दूर था, करीबन 20 मीटर और था, पर 2004 में 26 दिसंबर में सुनामी आया था, आपको पता ही होगा। उस समय में जो है यहाँ से स्टोन डैमेज होके गिर गया, इसलिए अब अंदर जाना अलाउड नहीं है। 2004 से पहले और 20 मीटर अंदर भी जाते थे और एग्जिट भी यहीं से था, पूरा बंद हो चुका है। भैया एक बार दिखाना, लाइट मार रहे हैं मैडम, देखिए इधर कैसा लगा नायरा आपको लाइमस्टोन कैप देख के? इट वॉज फैंटास्टिक, बट अगर यहाँ पे आने के लिए आप एक हैंड फैन कैरी ज़रूर करना। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, कोई एयर नहीं है, कोई ट्री नहीं है, क्योंकि उसका होल की वजह से वो पूरा एयर कैप्चर नहीं हो पा रहा था, तो सब पसीने से भर गए हैं। इट वॉज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस गाइज, बहुत अमेजिंग था। नेचुरल लाइमस्टोन फॉर्मेशंस हमने देखी हैं, आप देख सकते हो। ये ऐसे स्टैलगमाइट्स हमने रियल में अंदर देखी हैं, स्टैलगमाइट्स देखा है हमने, हेलेक्टाइट्स देखे हैं। इट वॉज़ ब्यूटीफुल, बिल्कुल ऐसा नेचुरल भगवान का करिश्मा देखा है हमने, नेचर का करिश्मा देखा है कि कैसे नेचुरल लाइमस्टोन फॉर्म होते हैं। बिल्कुल अंधेरा था गाइज, व्लॉग में कितना कवर हुआ कितना नहीं मुझे नहीं पता है, बट मस्ट विजिट प्लेस है, आप ज़रूर आइए। थोड़ा डिफ़िकल्ट है, जर्नी स्मूथ नहीं है, बट वर्थ कमिंग है। हमें यहाँ से मड वेलकनो जाना है तो वहाँ से आप गाड़ी हायर करके मड वेलकनो जा सकते हैं। 45 मिनट्स का ड्यूरेशन रहती है, कंप्लीट करके 12 बजे तक आप फ्री हो जाएंगे। 12 बजे तक हम फ्री हो जाएंगे, तो फिर हमें वहाँ से फिर होटल जाना होगा। हम लोगों पे सुबह जहाँ गाड़ी पार्क करके जा रहे हैं वहाँ पे हमको पहुँचना है 12:30 तक, वहाँ से 12:30 को कन्वे निकलेगी। हमें
फाइनली गाइज लाइमस्टोन केव्स के बाद हम आ गए हैं मड वोल्केनो। ये इंडिया का इकलौता ऐसी जगह है जहाँ पे मड वोल्केनो है। इवन पूरे वर्ल्ड में बहुत ही कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पे एक्टिव मड वोल्केनोज हैं। अभी सितंबर में ही ये पूरा वोल्केनो इरप्ट हुआ है और जिसका आप देख सकते हैं सारा मड बाहर निकला हुआ है। आपको यहाँ आने के लिए ऑलमोस्ट हाफ एन किलोमीटर का स्टेप अप लेना पड़ेगा, उसके बाद आप वोल्केनो पे आ पाएंगे। और ब्यूटीफुल प्लेस है एज़ यूजुअल, तो बहुत ही अच्छी जगह है, तो एक बार आना यहाँ बनता है। आज का दिन गाइज बहुत ही ज़्यादा थकान वाला था, बहुत टायर्ड हो गए हम। सुबह 2 बजे से निकले हुए हैं, पहले अपनी कैब में, उसके बाद फेरी, फिर उसके बाद बोट राइड, मैंग्रोव्स, लाइमस्टोन केव्स और उसके बाद फाइनली मड वोल्केनो। अब हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है, थक गए हैं, नींद आ रही है, धूप बहुत तेज़ है। अभी सिर्फ 11 बजे हैं मगर ऐसे लग रहा है दोपहर के 2 बज रहे हों। तो बस अब हमें होटल पहुंचना है। और ये रास्ता है जिससे हम मड वोल्केनो तक जाते हैं। बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स बनाए हुए हैं, तो आपको चढ़ने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आराम से चढ़ सकते हैं। और अब हम वापस जा रहे हैं। अब हमें फटाफट जाना है क्योंकि हमारी 12:30 की कॉन्वॉय है और अभी 11:30 हो गए हैं। हमें कैब से पहले अपनी फेरी पॉइंट तक जाना है, फिर फेरी हमें जरावा फॉरेस्ट रिज़र्व के चेक पॉइंट पे पहुंचाएगी और उसके बाद हम जाएंगे अपनी कैब में होटल के लिए, जो कि लगभग फॉरेस्ट रिज़र्व है 48 किलोमीटर्स और उसके बाद हमारा होटल है फर्दर 50 किलोमीटर। तो लगभग हम 100 किलोमीटर उसके बाद जर्नी करेंगे। तो आज का दिन जैसे कि मैंने बताया बहुत ही थकान वाला है, बस होटल पहुंच के सोने का मन है अब। This is the end of the vlog. Thank you.